थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की कहानी है साल 2021 की क्राइम एक्शन मूवी कॉप शॉप। तो ये कहानी शुरू होती है टेडी मोरेटो नाम के एक आदमी से जो एक डैमेज हो चुकी एफबीआई की कार से भाग रहा है जिसपे गोलियों के कई निशान हैं। टेडी एक कॉन आर्टिस्ट है जिसने अपनी पहचान बदल के कई अमीर आदमियों को लूटा है और उन्हीं के कुछ लोग अब उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। एक रेगिस्तानी इलाके में उसकी कार खराब हो जाती है और वो अंधेरे में वॉक करता हुआ एक कसिनो तक पहुंच जाता है जहां कुछ यंग लोग शराब पी के हंगामा कर रहे होते हैं और उन्हें रोकने के लिए वहां उस शहर की पुलिस भी खड़ी होती है। टेडी को लगता है कि अपने पीछे पड़े गुंडों से बचने के लिए और रेस्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन ही सबसे बेस्ट जगह हो सकती है, इसलिए वो वैलेरी यंग नाम की एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाली को पंच मारता है और पुलिस वाले उस पे टेजर चला के उसे वहीं अरेस्ट कर लेते हैं। उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है जहां नाइट ड्यूटी पे कई पुलिस वाले काम कर रहे होते हैं। सेम टाइम पे स्टेशन से कुछ दूर एक आदमी फुल स्पीड में अपनी कार से दो पुलिस वालों को ठोकने की कोशिश करता है और कार क्रैश होने के बाद बाहर आके शराब पीने लगता है जिससे वो दोनों पुलिस वाले ड्रंक ड्राइविंग के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। इस शराबी आदमी का नाम होता है बॉब विडिक और पुलिस वाले इसे भी स्टेशन लाते हैं। इसकी तलाशी लेने पे पुलिस को कोई आईडी नहीं मिलता, पर इसके पास डायबिटीज के पेशेंट की एक इंसुलिन मशीन मिलती है जिसे पुलिस वाले लॉकर में रख देते हैं। बॉब को टेडी के ही सामने वाले पुलिस लॉकअप में फेंक दिया जाता है जहां पहले ही एक शराबी आदमी सो रहा होता है, पर पुलिस वालों के वहां से जाते ही बॉब उठ के खड़ा हो जाता है जैसे कि उसका सारा नशा उतर चुका हो और वो टेडी को घूरने लगता है। बॉब टेडी को बता देता है कि वो एक प्रोफेशनल हिटमैन है जिसके क्लाइंट के पैसे टेडी ने चुराए थे और वो जानबूझ के अरेस्ट हुआ है ताकि टेडी को यहाँ मार सके। जो सुन के टेडी डर जाता है और वो बॉब से नेगोशिएट करने लगता है और कहता है कि उसे इस काम के लिए जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो उससे ज्यादा पे कर सकता है, पर बॉब कहता है कि वो टेडी जैसे चोर और कॉन आर्टिस्ट पे बिलीव नहीं करता और वो अगले कुछ मिनटों में ही उसे मार देगा। तभी बॉब के सेल में सो रहा वो शराबी कैदी नींद से उठ जाता है और बॉब के हुलिये पे कमेंट पास करता है। बॉब अपनी घड़ी में एक टाइमर लगाता है जिससे उसके यहाँ लाए गए उस इंसुलिन डिवाइस में से धुआं निकलने लगता है और धुएं से स्टेशन का फायर अलार्म बजने लगता है और अलार्म की आवाज आते ही बॉब उस कैदी को बुरी तरह पीटने लगता है और उसके गले पे जोरदार पंचेस मार के उसके विंड पाइप को डैमेज कर देता है जिससे वो कैदी जमीन पे गिर जाता है। टेडी अपने सेल में से पुलिस वालों को बेहद आवाज मारता है, पर सभी पुलिस वाले फायर अलार्म में बिजी होते हैं और कुछ देर के बाद बॉब अपनी एक्टिंग शुरू करता है और पुलिस वालों को हेल्प के लिए बुलाता है, ये कह के कि उसके साथी कैदी को सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। स्टेशन का इंचार्ज सार्जेंट ड्वेन बॉब की आवाज सुन के वहां आता है और टेडी के लाख मना करने पर भी वो उस कैदी की हालत देखते हुए सेल का दरवाजा खोल के उसकी हेल्प करने के लिए अंदर जाता है, पर ड्वेन को अकेला देखते ही बॉब उस पे पीछे से हमला करता है और उसकी गन निकाल के वो टेडी पे भी गोलियां चलाता है और टेडी गोलियों से बचता हुआ बेड के नीचे कवर लेता है। बॉब ड्वेन की बेल्ट से लॉकअप की चाबियां लेके टेडी का सेल खोलने लगता है, पर तभी वैलेरी वहां आ जाती है और बॉब पे गन पॉइंट करके उसे रोक लेती है और वापस कुछ ऑफिसर्स के साथ उसे हथकड़ी लगा के सेल में लॉक कर देती है। सार्जेंट ड्वेन भी होश में आ जाता है जो सीरियसली इंजर्ड नहीं होता और दो पुलिस वाले उस घायल कैदी को मेडिकल रूम में ले जाते हैं और उसे यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। उसी पुलिस स्टेशन में हम एक करप्ट पुलिस वाले हुबर को भी देखते हैं जो छुप के किसी से फोन पे बातें करता हुआ नजर आता है और टेडी और बॉब के अरेस्ट रिकॉर्ड्स डिलीट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर केम्बल नाम के एक साथी पुलिस वाले के वहां आ जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। वैलेरी वापस पुलिस लॉकअप में जाती है और बॉब से पूछती है कि वो टेडी को क्यों मारना चाहता है, पर वो उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता और टेडी वैलेरी को अपनी स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि वो एक कॉन आर्टिस्ट है जिसने कुछ अमीर गैंगस्टर्स के पैसे चुराए हैं। वो कहता है कि उसे जान का खतरा है क्योंकि जब वो कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था तब किसी ने उसकी कार के नीचे बॉम्ब लगा दिया था जिस ब्लास्ट से वो बच निकला और एफबीआई के पास पहुंच गया, पर एफबीआई एजेंट्स भी उसे सेफ नहीं रख पाए और उनके सेफ हाउस पे बॉब जैसे लोगों ने अटैक कर दिया। इसीलिए टेडी एफबीआई की कार लेके उस शहर से भी भाग निकला और यहाँ पहुंच गया। स्टेशन के गेट पे किम्बल नाम का वो पुलिस ऑफिसर पुलिस डेटाबेस में बॉब के बारे में सर्च करता है और उसके सामने बॉब जैसे और कई हिटमैन के नाम भी आते हैं, जिनमें से एक नाम होता है एक साइकोपैथिक कॉन्ट्रैक्ट किलर का जिसका नाम होता है एंथनी लैम्ब। तभी एंथनी एक कोरियर वाला बन के बलून्स की डिलीवरी करने पुलिस स्टेशन में आता है और किम्बल सामने स्क्रीन देख के उससे कहता है कि उसकी शक्ल एक किलर से मिलती है, जिसपे हंसते हुए एंथनी किम्बल को सर में शूट करके मार डालता है और उसकी चेयर पे आके बैठ जाता है।
तभी वहां एम्बुलेंस लेके दो पैरामेडिक्स आते हैं जो उस घायल कैदी को हॉस्पिटल ले जाने आए होते हैं और एंथनी एक पुलिस वाला होने की एक्टिंग करके पहले उन्हें किम्बल को चेक करने को बोलता है और दोनों के किम्बल के पास जाते ही वो उन दोनों को भी शूट करके मार देता है। एक और पुलिस वाला वहां आ जाता है और किम्बल और दो पैरामेडिक्स को जमीन पे गिरा हुआ देख के वो एंथनी को अपने हाथ ऊपर करने को बोलता है, पर एंथनी कहता है कि वो बस एक कोरियर वाला है और बातों में फंसा के वो उस पुलिस वाले को भी शूट कर देता है। तभी वैलेरी भी वहां आके एंथनी के मचाए हुए कत्लेआम को देख लेती है और अपनी रिवॉल्वर निकालती है, पर वो फौरन एक उजी निकाल के उस पर फायर करता है और वो कवर लेके अंदर भागती है। गोलियों की आवाज इंजर्ड ड्वेन तक भी पहुंचती है और उसके सामने बैठा वो ह्यूबर नाम का करप्ट पुलिस वाला ड्वेन को सर में शूट करके खत्म कर देता है, क्योंकि ह्यूबर ने ही एंथनी को यहाँ बुलाया है और वो दोनों बॉब से पहले टेडी को मार के उसके सर पे रखा इनाम चाहते हैं। ह्यूबर उस इंजर्ड कैदी को भी मार देता है जो मेडिकल रूम में लेटा होता है, क्योंकि उसने उसे सार्जेंट ड्वेन का मर्डर करते हुए देख लिया था। उधर एंथनी वैलेरी के ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है और वो भाग के लॉकअप की तरफ जाती है और अंदर जाने से पहले वो वहां के डोर लॉक का कोड चेंज कर देती है, जिस लॉकअप डोर के पीछे वो सेफ रहेगी, क्योंकि इस दरवाजे का स्टील और ग्लास बुलेट प्रूफ होता है। और वो नोटिस करती है कि भागते हुए एंथनी की एक गोली उसे पेट में लग चुकी है। एंथनी गेट के बाहर ही रह जाता है और उसके हथियार कोई काम नहीं आते, पर वो अंदर बैठे वैलेरी और बॉब को अश्योर करता है कि सिर्फ वो ही टेडी को मारेगा, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद ह्यूबर वहां आता है और वैलेरी से कहता है कि बाहर शूटआउट बंद हो चुका है और वो उससे दरवाजा खोलने के लिए नए कोड्स मांगता है, पर वो उसे कोड्स नहीं देती, क्योंकि सभी पुलिस वालों के मरने के बाद उसे ह्यूबर पे यकीन नहीं होता। ह्यूबर पुलिस स्टेशन का एक मैप लाता है और एंथनी और वो जेल की एक दीवार तोड़ के लॉकअप में घुसने का प्लान करने लगते हैं। अब वैलेरी बेहद हेल्पलेस होती है, क्योंकि उसके पास हेल्प बुलाने के लिए कोई रेडियो नहीं होता और वो इंजर्ड हालत में बॉब और टेडी के बीच में फंस गई होती है। टेडी उससे कहता है कि वो बाहर आके उसकी हेल्प कर सकता है और उसके जख्म के लिए मेडिकल रूम से फर्स्ट एड का सामान और पेन किलर्स भी ला सकता है, पर बॉब उसे टेडी पे भरोसा ना करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो एक कॉन आर्टिस्ट है जिसका काम ही झूठ बोलना है। बॉब कहता है कि वो एंथनी को पहले से जानता है और अगर वो बाहर आ जाए तो उसे काबू में कर सकता है, पर इन दोनों में से वैलेरी को टेडी की बातों पे यकीन होता है और वो उसे अपना सेल खोलने के लिए चाबी दे देती है। टेडी के बाहर आने पर वो उसे अपनी रिवॉल्वर भी देती है और बाहर जाने से पहले टेडी बॉब से कहता है कि एंथनी से निपटने के बाद वो बॉब से अपना हिसाब पूरा करने वापस आएगा, क्योंकि बॉब ने उस पर जानलेवा हमला किया था। बाहर से दो पुलिस वाले पेट्रोलिंग करके वापस स्टेशन आते हैं और पूरे ऑफिस को खाली देख के शॉक होते हैं। उन दोनों को सारे स्टेशन में गोलियों के शेल केसिंग्स मिलते हैं और दीवार तोड़ने की आवाजें भी आती हैं, जिस आवाज को फॉलो करते हुए वो एंथनी और ह्यूबर तक पहुंचते हैं, जो एक हथौड़े से दीवार तोड़ के लॉकअप में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एंथनी उन दोनों पुलिस वालों को भी संभलने का मौका नहीं देता और उन्हें शूट कर देता है। तभी टेडी वैलेरी को फर्स्ट एड किट देने के बजाय उसके रिवॉल्वर लेके वहां आ जाता है और ह्यूबर और एंथनी पे गोलियां चलाने लगता है और वो दोनों शॉक होके पीछे भागते हैं और भागते हुए एंथनी की उजी नीचे गिर जाती है, जिसे अब टेडी उठा लेता है। बॉब किसी तरह से अपनी हथकड़ी खोल लेता है और वैलेरी से कहता है कि टेडी तेरी हेल्प करने वापस नहीं आने वाला और तुझे इस वक्त फर्स्ट एड और पेन किलर की सख्त जरूरत है, और अगर तू मेरा लॉकअप खोल दे तो मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगा। और वैलेरी बॉब को भी बाहर आने देती है। उधर टेडी हाथ में उजी गन लिए अभी भी एंथनी और ह्यूबर को ढूंढ रहा होता है, जब कोई पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स बंद कर देता है। बॉब टेडी से पहले ही ह्यूबर को ढूंढ लेता है और मार मार के इंजर्ड करने के बाद उसे पेट में गोली मार देता है और टेजर गन से उसे शॉक भी देता है। पर तभी एंथनी उसके पीछे से आ जाता है और उससे लड़ने लगता है, पर बॉब उस पर भी भारी पड़ता है और उसे भी बेरहमी से पीटता है। पर तभी टेडी वहां आ जाता है और उस पे अपनी गन पॉइंट करता है। बॉब टेडी से कहता है कि वो एंथनी को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने टेडी के बेटे और बीवी को मारा था, इसलिए एंथनी को मारने का हक सिर्फ उसका है और हम इसके बाद भी लड़ सकते हैं। पर बॉब के गन नीचे करते ही टेडी अपने असली रंग दिखाता है और बॉब को शूट कर देता है, जिसके बाद वो इंजर्ड एंथनी को भी गोलियों से भून डालता है। इस सब के बाद टेडी उस जगह पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है ताकि उसके यहाँ होने का कोई सबूत ना बचे। पर स्टेशन से बाहर जाने से पहले उसे तेज भूख लगती है और वो एक सैंडविच खाने लगता है, पर सरप्राइजिंगली वैलेरी उसके पीछे एक चेयर पे बैठी होती है, जो अब पहले से बेटर दिख रही होती है। वो कहती है कि बॉब ने सेल से बाहर आते ही मेरी मरहम पट्टी करी और तू तो कभी मेरी हेल्प करने वापस आया ही नहीं, जिससे ये साबित होता है कि तू भरोसा करने लायक आदमी नहीं है।
और वो रिवॉल्वर निकाल के कहती है कि वो अभी भी एक पुलिस वाली है जो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकती। जो सुन के टेडी को उससे खतरा फील होता है और वो पेट्रोल की एक गैलन उसकी तरफ फेंक के उसे शूट कर देता है। टेडी पुलिस वालों के रखे हथियारों में से एक असॉल्ट राइफल उठा लेता है और जलते हुए पुलिस स्टेशन में ही उसके और वैलेरी के बीच में एक गन फाइट शुरू हो जाती है और फाइनली वैलेरी की गोली से इंजर्ड होकर टेडी जमीन पे गिर जाता है। पर इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाए एक FBI एजेंट उस पर शॉट गन से फायर करती है और वो दूर जाके गिरती है। दरअसल ये करप्ट FBI एजेंट वही होती है जिसने अपने साथियों को मार के टेडी को भगाया था और अब ये उसे बचाने आई होती है। पर बॉब जो बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से बच गया था टाइम पे आके उस एजेंट को मार देता है और वैलेरी की जान बच जाती है। जिसके बाद बॉब अपना टास्क कंप्लीट करता है और टेडी को कई बार शूट करके उसे वहीं खत्म कर देता है। बॉब वैलेरी को उठा के एक सेफ जगह पे रखता है जिसके बाद वो टेडी का चुराया हुआ सामान और एक शॉटगन लेके फायर ब्रिगेड के आने से पहले वहां से निकल जाता है और वैलेरी भी उसे नहीं रोकती। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।